शव के साथ प्रेमिका ने रचाई शादी। दूल्हा बारात पर नहीं, अर्थी पर आया। प्यार, डर, परंपरा और एक बेटी का टूटा हुआ आसमान। महाराष्ट्र का नांदेड़ एक शांत सा दिखने वाला शहर, लेकिन शांत सतह के नीचे कभी कभी ऐसी कहानियां उभर कर आती हैं जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार और परंपरा के संघर्ष की, एक बेटी के सपनों के टूटने की और इंसानियत के हद से नीचे गिरने की। ये कहानी है आंचल और सक्षम की, दो युवा दिल जिन्हें प्यार ने जोड़ा लेकिन जातिगत अहंकार ने अलग कर दिया, हमेशा के लिए। प्यार के पोस्टमार्टम में आज बात होगी समाज की डरावनी बेड़ियों की, जो न सिर्फ प्यार करने का अधिकार छीनता है बल्कि जिंदगी खत्म करने की भी ताकत रखता है। नांदेड़ की आंचल एक साधारण परिवार की लड़की थी, कम बोलने वाली लेकिन सपनों से भरी हुई, और सक्षम ताटे उसके भाई का दोस्त। दोनों की पहली मुलाकात एक सामान्य घरेलू माहौल में हुई थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ी, कभी किताब देने का बहाना तो कभी कॉलेज की बात, कभी घर के बाहर कुछ मिनट की बातचीत। समय के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। सक्षम का स्वभाव शांत, समझदार और जिम्मेदार था। आंचल को शायद वही पसंद आया, एक ऐसा लड़का जो उसे समझता था। 3 साल तक दोनों ने मजबूती से अपने रिश्ते को निभाया, लेकिन जैसे ही आंचल के भाई को इस रिश्ते का पता चला, माहौल बदलने लगा। समस्या सिर्फ एक थी, जाति। सक्षम दूसरी जाति से था। बस यही बात आंचल के परिवार के लिए मानना बहुत मुश्किल था। आंचल के पिता और भाई ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने न सिर्फ इस रिश्ते का विरोध किया बल्कि आंचल को घर में कैद जैसा माहौल दे दिया। उसे समझाया, डांटा, धमकाया कि वो सक्षम से दूर रहे, लेकिन आंचल ने इससे साफ मना कर दिया। उसके लिए प्यार जाति से बहुत बड़ा था। वो सिर्फ सक्षम को ही अपना जीवन साथी मानती थी। जब शादी का फैसला लिया तो और बड़ा तूफान आया। आंचल और सक्षम ने फैसला लिया कि वे शादी करेंगे और कानूनी तरीके से करेंगे। लेकिन ये बात जब आंचल के घर वालों को पता चली तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उनके लिए जाति किसी भी इंसानी रिश्ते से बहुत बड़ी थी। वे मानते थे कि उनकी बेटी का दूसरी जाति के लड़के से प्यार करना उनके लिए अपमान के बराबर है। यहाँ से शुरू हुई ऑनर किलिंग की परछाई, कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा। सक्षम को घर बुलाया गया या रास्ते में रोका गया, ये अभी तक किसी को नहीं पता। रिपोर्ट्स की अगर माने तो आंचल के भाई और पिता समेत कुछ लोग पहले से तैयार बैठे थे। पहले उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। सक्षम उनके सामने गिर पड़ा, लेकिन फिर भी लड़ता रहा, शायद आंचल के लिए। लेकिन हिंसा यही नहीं थमी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये समाज के उस सोच का प्रतिबिंब था जिसमें जाति प्रेम से बड़ी है, परंपरा इंसानियत से बड़ी है और इज्जत के नाम पर हत्या आज भी जायज है। जब आंचल को एक खबर मिली कि उसके सक्षम को मार दिया गया है, उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरे समाज को हिला देने वाला था। सक्षम के अंतिम संस्कार से पहले आंचल ने उसके शव के पास जाकर खुद को हल्दी लगाई, माथे पर सिंदूर लगाया और खुद को सक्षम की दुल्हन घोषित कर दिया। वो टूट चुकी थी, लेकिन उसके प्यार की दृढ़ता अंतिम सांस तक कायम रही। उसने कहा, सक्षम मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये तस्वीर देखकर मौजूद लोगों की आंखें भर आई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी त्रासदी होगी जहां एक लड़की अपने प्रेमी की लाश के साथ शादी का संस्कार निभाने पर मजबूर हो। आंचल अब सिर्फ रो नहीं रही है, वो लड़ रही है। उसने साफ शब्दों में कहा कि मेरे सक्षम के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। और जब उसने ये कहा, उसकी आवाज में टूटन थी, दर्द था, एक अजीब सी मजबूती भी थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उन पर हत्या, साजिश और हथियार की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज का आईना है। आंचल और सक्षम की कहानी किसी एक शहर की नहीं, किसी एक परिवार की नहीं, ये हमारे समाज की उस सोच का हिस्सा है जिसने आज भी जाति को इंसानियत से ऊपर रखा है। 21वीं सदी में भी प्यार की कीमत मौत है। क्यों इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटी की खुशियां कुचल दी जाती हैं? जब दुनिया मंगल पर जाने की बात कर रही है, हमारे कुछ घर अभी भी जाति के अंधेरे में जी रहे हैं। आंचल ने सक्षम के घर में रहने का फैसला किया है। वो कहती है कि मैं अब इसी घर में रहूंगी क्योंकि यही मेरा ससुराल है। उसका दर्द किसी शब्दों में नहीं समा सकता। उसने अपना प्रेम खोया, अपना घर खोया, अपनी दुनिया खो दी, लेकिन आज भी खड़ी है, टूटी हुई, मजबूत, अकेली, घायल, लेकिन अडिग और न्याय के लिए प्रतिबद्ध। ये कहानी हमें सिर्फ रुलाती नहीं है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार करना सच में अपराध है? क्या एक लड़की का अपना जीवन साथी चुनना इतना बड़ा गुनाह है? कब तक समाज इज्जत के नाम पर हत्या करता रहेगा? आंचल के आंसू सिर्फ उसके नहीं हैं, ये उन सभी युवाओं के आंसू हैं जो प्यार और समाज के बीच फंसते रहते हैं। सक्षम की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब समाज को देना ही होगा। फिलहाल प्यार के पोस्टमार्टम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यार, साजिश और फरेब की एक और कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए कड़क। Kड़क।